जय हिंद मेरे साथियों और प्यारे छात्र छात्राओं। मैंने कल ही कहा था कि आप लोगों के बीच में कल त्रिकोणमिति के वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुत ही जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिए है वो मैं लाऊंगा, लेकिन कल कुछ वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया, इसलिए मैं उसी वीडियो को आज ला रहा हूँ। देखिएगा, आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है हम लोग उस पर गौर करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक नोटिस देता हूँ जो मैंने सोचा था बहुत पहले के लिए, लेकिन आज मुझे मौका मिला है इसलिए आज मैं देने जा रहा हूँ। आप लोगों का एग्जाम जो है वो 14 फरवरी से होगा शायद, यानी कि फरवरी में होगा आपका एग्जाम। आपका जो एग्जाम है यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम, मैट्रिक का फाइनल एग्जाम जो है, फाइनल एग्जाम वो आपका 14 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी से 14 फरवरी से जो मैट्रिक का एग्जाम है वो आपका 14 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैट्रिक के एग्जाम पर ही एक वीडियो बना जाए, इसीलिए मैं यहाँ आपके बीच वीडियो लेकर आ रहा हूँ। देखिए, YouTube पे तो खैर मुझे बोलने का एक्सपीरियंस है नहीं, फिर भी मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए। और इसी से कोशिश की वजह से आज मैं बहुत आप लोगों के कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से आज मैं बहुत आगे तक पहुँच रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं जो है अपने वीडियो को आप लोग को प्रोवाइड कर, और आप लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सब अपने अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने इसका वीडियो इसलिए बनाया है कि आज जो है देखिए लिखा है यहाँ पे कि 14 फरवरी से आप लोगों का मैट्रिक का फाइनल एग्जाम है। क्या है आपका? 14 फरवरी से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम है। तो इसमें देखिए आप लोग को करना क्या है मैं दिखाता हूं इस वीडियो में। सबसे पहले जो फाइनल एग्जाम है 14 फरवरी से, ये डेट आप लोगों की जिंदगी का, ये डेट जो है ये आप लोगों की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण डेट होता है। यानी कि जब कोई विद्यार्थी अपने लाइफ का, अपने फ्यूचर का जो है, जब कोई विद्यार्थी अपने फ्यूचर का जो पहला कदम चलता है ना, वो आपका मैट्रिक है। जान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मैं बात को। जो विद्यार्थी अपने मैट्रिक का, अपने जीवन का जो है पहला जो कदम रखता है वो मैट्रिक होता है। इसीलिए हम लोग जो है इस डेट का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब हमारा एग्जाम आ जाए। तो फाइनली जो है मैट्रिक परीक्षा, यानी कि जो बच्चे 2023 में देंगे फाइनल एग्जाम, उसका जो है डेट आ चुका है 14 फरवरी। यानी कि मेरे हिसाब से लगभग आपका आज तो आपका 13 हो गया, 13 जनवरी, 1 महीना 13, मतलब 2 महीना बचा हुआ है। लगभग 60 दिन यानी कि बचा हुआ है। 60 दिन से कम ही मानिए क्योंकि 14 से एग्जाम है ना, इसीलिए लगभग मानिए आपके पास 60 दिन क्या है बचा हुआ है। 60 दिन में एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको किस टाइप से पढ़ना है, किस टाइप से लिखना है। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप किसी स्ट्रेस में आके पढ़िए या आप किसी टेंशन में आके पढ़िए, ऐसा नहीं है। अगर आप टेंशन लीजिएगा तो आप कोई कंप्यूटर तो है नहीं कॉपी पेस्ट कर देगा आपको सीधा। एक सेकेंड, देखिए आप कोई कंप्यूटर तो है नहीं जो आपको अगर मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार सीधा कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। आप एक इंसान हैं, इसीलिए इंसान के तरह ही काम कर सकते हैं। अगर सोचेगा कि रोबोट बन जाए तो फिर आप पागल हो जाइएगा। जान लीजिए, इसीलिए आपको उतना ही डोज लेना है, यानी कि उतना ही पढ़ना है जितना आप पढ़ सके। अब ऐसा नहीं कि किसी कॉपी करके आप पढ़ लीजिएगा 6-7 घंटा तो आप पढ़िए छोड़ दीजिएगा उतना में। जान लीजिए, इसीलिए जो पढ़ता है 7-8 घंटा कोई मतलब नहीं उससे, हमको अपना पढ़ना है। अगर मान लीजिए जो बच्चा 7-8 घंटा पढ़ के लाता है 250 नंबर और आप मात्र 3 घंटा पढ़ के लाते हैं कितना 3 नंबर, तो उससे बेहतर आप हो गए।
समझ गए बात को? उसके बाद क्या हो गया, आप हो गए। इसलिए आपको ये प्रश्न क्या मतलब है कि मुझे इतना देर पढ़ना चाहिए, आपका जब इच्छा करे। और आप पढ़ने के लिए सबसे पहले टाइम का ही मत सेट कीजिए, क्योंकि जो टाइम सेट करता है ना वो कभी जिंदगी में पढ़ ही नहीं पाता। जान लीजिए जो बच्चा भी टाइम सेट करता है कि हाँ भाई आज इतना से इतना तक पढ़ेंगे, तो वो बच्चा जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं पाता है, कभी नहीं पढ़ पाता। जान लीजिए पढ़ाई को ऐसा कीजिए जो कि इंटरेस्ट हो, यानी कि जब मन हो तब हम पढ़ लिए, उससे कोई मतलब नहीं कितना टाइम हो रहा है, रात हो दिन हो, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा जब इच्छा हो हम तब पढ़ लेंगे, समझ गए? अगर आपको अभी कोई लड़की बोले कि बाबू चलो ना मुझे 5 मिनट के लिए घुमाने के लिए, आप 5 मिनट का 1 घंटा घुमा दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको उसमें इंटरेस्ट लग रहा है? इसलिए बात यहाँ पे इंटरेस्ट की, आप लोग समझिएगा, समझ गए? इसीलिए आप लोग त्रिकोणमिति में उससे इंटरेस्ट दिखाइए। आप लोग त्रिकोणमिति में देखिए, मैं जो आज लाने वाला हूं त्रिकोणमिति का वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति का, ये आपका त्रिकोणमिति का वीडियो है। त्रिकोणमिति का, और ये हो गया VVI ऑब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि 2023 के फाइनल एग्जाम में पूछेगा। अगर इससे बाहर पूछ दिया तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जान लीजिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में मैंने जितना भी थ्योरी और फॉर्मूला पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि मैंने जितना भी आपको थ्योरी प्लस फॉर्मूला पढ़ाया है, वो सारा का सारा आपको याद करना है, समझ गए? जितना भी मैंने आपको थ्योरी और फॉर्मूला पढ़ाया है, पहले वो सारे के सारे का आपको याद करना है। अगर ये याद नहीं हुआ ना तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि मैथ में जो है त्रिकोणमिति जो है वो इसका रीढ़ का हड्डी। अगर मान लीजिए त्रिकोणमिति में आपका अच्छा नंबर नहीं आया तो आप फेल जरूर कीजिएगा, समझ गए? इसीलिए आप लोग पहले थ्योरी और फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो करना वो करेंगे बाद में। इसे पढ़ के उसके बाद देखिए अब आते हैं हम लोग इसके तरफ, यानी कि ऑब्जेक्टिव की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है देखिए क्या दिया है सवाल। सबसे पहला सवाल दिया है यहां पे, सबसे पहला सवाल कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। समझ गए? क्या लिखा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 10। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है आपका, पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर सेक स्क्वायर ए। सेकेंड नंबर दिया हुआ है आपका कोसेक स्क्वायर ए, और तीसरा नंबर दिया हुआ है आपका, तीसरा नंबर दिया हुआ है 10 स्क्वायर ए, और चौथा नंबर दिया हुआ है आपका कोट स्क्वायर ए। देखिएगा सबसे पहले सवाल दिया गया यहां पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। क्या दिया है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो यहां पे लिखा है सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। तो आप देखिएगा सूत्र में, ये सवाल जो है आप देखिएगा सूत्र में कि होता है सेक स्क्वायर ए। समझ गए? ये क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। इसीलिए आप लोग इसे नोट करते जाइए। ये हालांकि आपका फॉर्मूला सही है, ऐसा कोई सवाल जो है किताब में दिया है लेकिन फॉर्मूला में दिया है, समझ गए बात को? इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आप लोग थ्योरी और प्लस फॉर्मूला याद कीजिएगा, तो आपका एग्जाम में फॉर्मूला से और थ्योरी से ही आता है, समझ लीजिए,
समझे बात को। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या दिया है। अगला सवाल लिखा यहां पर 2 नंबर का कि रूट अंडर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे, फिर लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा। समझे सवाल लिखा है कि 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर लिखा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहला ऑप्शन यहां लिखा है, पहला ऑप्शन में साइन ए, साइन ए लिखा है। सेकेंड में लिखा है आपका सेक ए, सेकेंड में लिखा है सेक ए, और तीसरा है कि थर्ड में लिखा हुआ है आपका कोट ए, कोट ए लिखा है, और चौथा यानी कि फोर्थ में लिखा है आपका टेन ए। ये चारों का चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन में सही होगा हमको देखना है। यहाँ पे 4 विकल्प है, साइन ए, सेक ए, कोट ए और टेन ए। यहाँ पे चारों का चारों विकल्प में से मेरा कौन सा विकल्प सही होगा, तो देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले ये बताइए यहाँ पर कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, ऐसा होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर नहीं सॉरी कोस ए होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट है ना इसीलिए यहाँ पे क्या रूट है, इसलिए सिर्फ कोस होगा, और बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे क्या होगा साइन ए, क्योंकि रूट है इसीलिए सिर्फ साइन होगा। समझ गए बात को, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के बीच बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर था कोस ए, ठीक है, यहाँ पे कोस है इसीलिए कि हमें सिर्फ कोस है लेकिन इसीलिए कि आप लोग यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ है, रूट जब चढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है सिर्फ कोस होता है, स्क्वायर नहीं होता है। फिर यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है ना, उसके बाद देखिए इसका हो क्या साइन है, क्योंकि रूट का अधिकार तो दोनों पे है ना, रूट जो है वो किस पे है दोनों पे है। तो देखिए कोस ए बटे साइन ए, इसका मान क्या होगा आप लोग सूत्र देखिए, समझ गए, आप लोग सूत्र देखिए दिखा होगा कोट ए लिखा होगा, क्या लिखा होगा कोट ए। तो यहां पर देखिए कहीं भी कोट ए क्या साइन ए से के कोट ए, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। समझ गए, देखिए ध्यान से तीसरा ऑप्शन सही होगा। आप लोग लिखिए इसे जल्दी से। देखिए अगला सवाल, देखिएगा अगला सवाल दिया है यहां पर, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, लिखा है कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर क्या होगा। सवाल का ऑप्शन दिया है पहला 1, दूसरा दिया है ऑप्शन 2, और तीसरा ऑप्शन दिया है क्या 0, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका 3। यहां पे क्या होगा, सबसे पहले यहां गौर कीजिएगा, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए यहां पे 38 यानी कि 38 है, इसको हम लोग थीटा मान लेंगे, क्या मानेंगे थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको 38 को जो है हम लोग मान लेंगे थीटा, क्या मानेंगे थीटा मानेंगे।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो बराबर तो फॉर्मूला आप लोग जानते करते हो कि 1 होता है, तो यहाँ पे क्या किया 1 लिख दिए। समझे बात को? यहाँ पर आप लोग को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये सवाल सबसे हल्का है, जान लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा तो बराबर क्या होगा बाबू? तो बोलेंगे 1 होगा सर, इसीलिए आप लोग इसे भी लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 लिखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन दिया है साइन स्क्वायर ए, फिर लिखा है दूसरा ऑप्शन में कोस स्क्वायर ए, फिर तीसरा ऑप्शन में लिखा है आपका कोट स्क्वायर ए, फिर चौथा ऑप्शन लिखा है टेन स्क्वायर। देखिएगा ये सवाल कुछ इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल है। ये सवाल जो है कुछ इंटरेस्टिंग टाइप का है। आदमी कहता है क्या कि सर आप लोगों को सवाल इतना समझ आता कैसे? अरे भाई जब तुम किसी चीज को बार बार रिवीजन करोगे तो वो तुमको याद ही ना हो जाएगा रे। हैं? अब तुम बताओ कि किसी को नंबर तुम लेकर के और लगातार तुम उसको दिमाग में घुमाते रहो तो वो क्या होगा? तुमको याद ही ना होगा रे। हैं? अरे बकलवा साहब तुमको ससुरा साहब तुमको दिखबे नहीं करता है कि यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सवाल तो बताएं अब बच्चा लोग को छपवा दिए, वैसा थोड़ी ही करते हैं रे। हम लोग बच्चा लोग को छपवाते नहीं है, बल्कि लिखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन लिखे फिर समझाए तब ना समझता है। चलो ऐसे थोड़ी होता है कि क्वेश्चन लिखवा सके टिक मरवा दी जिसमें होगी कहानी खत्म। अगर वैसा करेंगे तो बच्चा लोग क्या फेल कर जाएगा, और हम लोग क्या है कि फेल तो करवाना है नहीं। समझे? बच्चा लोग क्या है फेल होता ही नहीं है, समझ गए? और मेरा खास रिकॉर्ड है कि मैं बच्चे को जो है एकदम शुरू से, क्योंकि आपका जो है अगर बेसिक सही होगा तो ही आपका मैथ सही हो, जान लीजिए। समझ गए? इसीलिए कृपया करके आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप लोग कहते हैं ना, नहीं कहता है अगर तुम्हारा कम नंबर आया तो क्या करेगा? कम नंबर आया कैसे? आप लोगों को देखा होगा पुष्पा बोलता है, पुष्पा कैसे बोलता है? मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसे बोलता है ना। तो आप भी बोलिए कि हम इस क्वेश्चन के पीछे क्या करेंगे, झुकेंगे नहीं, इसको सोल्व करके छोड़ेंगे। इसीलिए आप लोग भी जल्दी पुष्पा बोलिए और इसको सोल्व कीजिए। देखिए कैसे सोल्व होता है। सबसे पहली बात ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है ना। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर मतलब ये है, ठीक है। हाँ एक मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टकट। पहले देखिए शॉर्टकट क्या होता है इसका, ठीक है, तब सोल्व करते इस बार, क्योंकि शॉर्टकट में मजा हो जाएगा। मैं सॉल्व करूंगा इसे, लेकिन पहले देखो शॉर्टकट। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले तो यही बोलिएगा कि मैं झुकेगा नहीं सर। पहले बोलिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है तो हम भी वैसे बच्चा है, हम भी बिना सोल्व के मतलब ना ढीठ बन जाइए पूरी तरह। समझे? आप इससे डरिए मत। अगर डरिएगा तो ये क्वेश्चन और बढ़ेगा। बाबू तुमको नहीं बना पाओगे, हम डरा रहे तुमको और डरिएगा। इसलिए डरना नहीं है किसी से। समझे? आप एग्जाम में बैठे, कोई आपको तो मार तो रहा नहीं है, सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन है। इसीलिए बोलिए पुष्पाराज मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसे बोलिए डायरेक्ट। समझे? तो देखिए सबसे ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, जब भी आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो इसका देखिए हमेशा यहाँ पर नहीं क्या टेन स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर है ना। देखिए यही जो है आपके ऑप्शन चौथा में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन यही सही होगा। लेकिन हमको साबित करना है, क्या करना है हमको? साबित करना है। तो साबित हम लोग आखिर कैसे करेंगे? हमको तो प्रॉब्लम हो गया, आखिर साबित करेंगे कैसे? तो देखिए साबित कैसे होता है। ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए है ना, ये हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व होता है।
सबसे पहली बात कि 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी कि जो ऊपर दिया हुआ है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर। तो यहां पे लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, लिख दिए। उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कि क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है क्या सेक स्क्वायर ए होता है ना, और फिर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर। शायद मुझे कुछ डाउट लगा इसके पीछे 1 प्लस 10 से कोट ना, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर यानी कि इसके बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर ए, ये हमारा आंसर होता है। तो आप लोग इसे नोट करते जाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इसे भी रखता हूं ताकि आगे प्रश्न बता सकें। एक छोटा सा आदमी ने मुझे कहा था कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास क्यों ला रहे हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट है। देखिए शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ बेनिफिट के लिए काम करें, समझ गए। शिक्षा अगर आपको एक छोटे बच्चे से ही मिल रहा है तो आप वो भी ग्रहण कर लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ शिक्षा के प्रति कि मुझे अगर कोई छोटा बच्चा से सीखना पड़ रहा है तो मैं वो भी सीख लूँगा क्योंकि वो मुझे सिखा रहा है, समझ गए। इसीलिए आप सोचिएगा कि शिक्षा जो है आपको पैसा कमाने का जरिया होता है या ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा देखिए मेरे माइंड में ऐसा कुछ विचार है नहीं। अगर मुझे पैसा कमाने का मन होता है तो मैं ऑनलाइन वीडियो लाता ही नहीं। इसीलिए आप लोग कृपया करके अगर कोई आपको कहता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है तो ये सब अफवाहों से बचिए आप। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ऑनलाइन क्लास को लेकर आऊँगा। और वो कहावत तो आपने सुना होगा कि अभी समय खराब है तो क्या होगा, अभी समय खराब है तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जो मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा, कहता है ना। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग किसी की बातों में ना रह करके अपने रिजल्ट पे फोकस करें। और फोकस क्या पूरे रिजल्ट पे अपना सिर्फ एक दिमाग रखें कॉन्सेंट्रेट कि मेरा रिजल्ट किसी भी तरह अच्छा आ जाए। बस फर्स्ट से प्लस यानी कि 300 से प्लस जो है किसी का रिजल्ट अच्छा आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी होगी, क्योंकि मैं अपना प्रयास कभी विफल होने दूंगा ही नहीं। और ये मैंने सोचा है बस आपके बीच इंटरेस्ट हो पढ़ने का और कुछ नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है उसके जबरदस्ती हुरकुच्चा मार रहे कि तुम पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग कृपया पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट रखें क्योंकि आपकी रिजल्ट ही आपकी पहचान है। अब देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 किया गया है। लिखा है कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 53 डिग्री। कहां गया, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 53 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये कहता है। देखिए इसका पहला एक दिया हुआ है ऑप्शन में जो है, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है और पांचवा है 0। तो एक बात तो फिक्स कि 0 तो आएगा नहीं। यहां पर जो है एक बात फिक्स है कि 0 आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस तो है नहीं, इसीलिए 0 तो नहीं होगा। 4 तो नहीं होगा। फिर जहां तक की बात है 2 का और 1 का, देखिए सबसे पहले मैंने आप लोग को याद होगा कहा था कि जहां पर जोड़ने पर 90 पुरता है, जहां पर जो है जोड़ने पर 90 पुरता है उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होता है। तो देखते हैं लोग 53 और 37 कितना होता है, 53 और 37 जो है कितना होता है 90, और 90 का मान हमेशा क्या होता है 1। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए सही, आप लोग लिख लीजिए।
देखिए आगे का सवाल, मैंने इस बार का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन देखा तो मुझे कुछ थोड़ा सा दिखा उसमें कि थोड़ा सा त्रिकोणमिति में अलग हट के दिया है क्वेश्चन। देखते हैं वैसा क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आपको पूछा है, देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि साइन 73 डिग्री और बटे कोस 27 हाँ 17 7 3 10 के 0 होता है 1 17 हाँ ठीक है ये लिखा है। और फिर प्लस लिखा है tan 65 डिग्री, ये tan है ठीक है, और बटे कोट लिखा है 25 डिग्री। इसका मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन जो है ये ऐसा क्वेश्चन 2021 के सेंटअप में पूछा गया था, समझे? ऐसा क्वेश्चन जो है 2021 के सेंटअप में पूछा गया था, जिसमें कि मैंने बच्चे को ऐसा क्वेश्चन 2-3 दिन पहले ही पढ़ दिया था कि आप लोग जाइए एग्जाम अच्छे से दीजिए। ये मैं रिकॉर्ड डाल दीजिए। सबसे पहले 73 और 17 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, यानी कि साइन 73 और कोस 17। 73 प्लस 17 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, और 90 का मान क्या होता है 1, प्लस तो प्लस। उसके बाद 65 में जोड़ेंगे 25 को तो कितना पूरेगा 90, और 90 का मान क्या होगा 1, तो 1 और कितना 2 हो गया। ये हो गया हमारा क्या आंसर। समझे बात को? आप लोग इस तरह के प्रश्नों को नोट करते जाइए। देखिएगा ये तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या था जोड़ था ना, जोड़ में क्या आ गया 2 आ गया। अब देखते हैं गुना वाला सवाल में कैसा आता है। देखिएगा गुना वाला सवाल में यहाँ पे मान लीजिए आ जाए गुना, क्या आ जाए गुना आ जाए, तो गुना में काम तो सेम करना है। इसका 73 17 का 90, 90 का मान 1, और गुना इसका भी मान 90, 90 का मान 1, तो 1 और मतलब 1 गुना कितना 1 ही ना होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए। बात समझ गए? इसलिए आप लोग इस तरह के प्रश्नों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। बात समझ गए? मैं आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त नोटिस देने आप जो है क्लास के अंत में देने के लिए जा रहा हूं। बहुत जबरदस्त नोटिस डाल लीजिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आपका एग्जाम यानी कि मैट्रिक का एग्जाम जो है, फाइनल जो एग्जाम है वो 14 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए, कि 11 जनवरी को आपको मैं फाइनल एग्जाम के जो है मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का, ध्यान दीजिएगा 11 जनवरी को मैथ का, साइंस का और एसएससी यानी कि सोशल साइंस का, ये तीनों पेपर का एक नोट्स दूंगा पीडीएफ के रूप में, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री। इसका 0 रुपया लगेगा, ठीक है, 1 भी रुपया नहीं, बिल्कुल फ्री। बात समझे? मैं आपको 11 जनवरी को जो है मैथ का, साइंस का और एसएससी यानी कि सोशल साइंस का आपको पीडीएफ दूंगा, यानी कि पेज में छपवा करके दूंगा, जो आपके एग्जाम में 14 फरवरी के एग्जाम में आप लोगों का एकदम वही का वही क्वेश्चन देगा। डाल लीजिए, वो क्वेश्चन आपका लगभग 90% क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। डाल लीजिएगा 90% क्वेश्चन क्या होगा उसमें लड़ जाएगा। अगर आप लोग मेरे पीडीएफ से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों का 90% क्वेश्चन लड़ जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, ये मेरा ओपन चैलेंज आप लोगों से कि आप लोग 460 या 70 नंबर के प्लस में ही लाइएगा हमेशा।
जान लीजिए, यानी कि पूरे बिहार में आप लोग टॉप कर सकते हैं अगर इस क्वेश्चन से आप लोग पढ़ ले तो। लेकिन पढ़िएगा तभी तो, अगर पढ़िएगा तो 90% आपका क्वेश्चन लड़ेगा, और नहीं पढ़िएगा तो आपकी मर्जी। वैसे मेरा कहना है कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि आपको फीस तो लग नहीं रहा है, सिंपल सी बात है, फीस लगेगा तभी तो बोलिएगा ना, फीस तो लग नहीं रहा है, इसीलिए आप लोग जरूर से जरूर पढ़े थे, समझ गए। और अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है और मेरा ऑफलाइन क्लास का टाइम होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक जो बच्चे मेरे चैनल पे नहीं आए हैं वो सब आकर के जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद जो है इस पढ़ाई का आनंद उठाए, इंजॉय करें इस पढ़ाई को, समझ गए। क्योंकि मेरा शौक है कि मैं बच्चे लोगों को बखूबी पढ़ाऊँ, मुझे पैसे कमाने का शौक नहीं है, मुझे शौक है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊँ, समझ गए। इसीलिए कहता है कि तू नहीं तो तेरे जगह कोई और आएगा, तू नहीं तो तेरी जगह कोई और आएगा, सबका समय आता है ना, मेरा दौर आएगा, जान लीजिएगा। सुनिएगा फिर से, तू नहीं तो तेरी जगह कोई और आएगा, तू नहीं तो तेरी जगह कोई और आएगा, सबका समय आता है लेकिन मेरा दौर आएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिए, और इसी के साथ मैं चलता हूँ। आप लोग को जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे से अपना रिजल्ट बनाएं। थैंक यू।